Dear students, today our topic is single cell proteins. So first, what are single cell proteins? जैसा कि आप जानते हैं कि there is continuous increase in the global population, and as such the demand for food has increased significantly. The conventional practice of agriculture and animal husbandry have been unable to fulfill the nutritional requirements of the present population, and the requirement is going to increase with time as the population increases, and this has resulted in malnutrition owing to deficiency of proteins and other contents. Now we need to look for some alternative. हमारे पास कोई alternative होना चाहिए. अगर हमारी एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी फूड की वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, at that time it will be very problematic for us. So we need to have some alternative. हमारे पास एक alternative होना चाहिए उस वक्त. हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होने चाहिए उस वक्त जो कि हम ग्रो कर सकें, जो कि हम हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, या कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए फूड का या न्यूट्रिशन का जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो सिंगल सेल प्रोटीन एक अल्टरनेटिव है. Scientists around the globe, they have carried out research on single cell proteins, and they believe that single cell proteins can serve as an alternative uh, for the agriculture and animal husbandry, or it can complement the agriculture and the animal husbandry. जो produce एग्रीकल्चर का है, एनिमल हस्बेंड्री का, उसको कंप्लीमेंट भी कर सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज दिस सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन refers to the crude, a refined or edible protein extracted from pure microbial cultures, dead or dried cell biomass. They can be used as protein supplement for both human or animals. तो क्या है ये सिंगल सेल प्रोटीन्स? हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एल्गी है, फंजे है, बैक्टीरिया है. ऑल दीज दे आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. तो वी कैन ग्रो देम, हम उनको ग्रो कर सकते हैं, और क्रूड फार्म में या रिफाइंड फार्म में उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम वो प्रोटीन्स. और वो प्रोटीन्स जो है दे कैन बी यूज्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट. हम भी खा सकते हैं, इंसान भी खा सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी खा सकते हैं, और जानवरों को भी हम खिला सकते हैं. तो उन प्रोटीन्स को, बिकॉज दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंगल सेल्स ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजी, तो उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन्स भी कहते हैं. एंड because these single cells or these microorganisms, you can grow them in hours, and you do not require land, huge amount of land as you require in case of agriculture. तो एग्रीकल्चर में हमारे पास लैंड होना चाहिए. उसके बाद लैंड इज श्रिंकिंग विथ टाइम. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है उस तरह से लैंड जो है श्रिंक होता जाता है. अगर आपके पेरेंट्स के पास फॉर एग्जांपल 4 कनाल्स ऑफ लैंड थे, अब उसके 4 बच्चे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लैंड, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, हाउसेज कंस्ट्रक्ट होती है, इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं. सो अल्टीमेटली द लैंड इज श्रिंकिंग एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. तो जो प्रोड्यूस आज से 10 साल पहले आपको 4 कनाल लैंड से मिलता था, वही अब आपको 1 कनाल लैंड से चाहिए, एंड इट विल कीप ऑन श्रिंकिंग. सो द सिंगल सेल प्रोटीन्स में क्या फ़ायदा है आपका कि इसको आप एक कमरे में भी ग्रो कर सकते हो. अगर आप एक फ्लास्क लेते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू ग्रो put bacteria, add few cells of bacteria into it, overnight it will be full, क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ है. तो रात भर में ही पूरा ये जो फ्लास्क है आपका बैक्टीरिया से भरा होगा. दैट मीन्स कि हमने स्मॉल, और इसमें क्या प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होगा.
तो रात भर में ही हमने एक सिंथेसाइज किया, बायोसिंथेसाइज किया एक कंटेनर विच इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, फुल ऑफ प्रोटीन्स। तो वी रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ स्पेस, और टाइम भी हमें बहुत कम चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स एज इन केस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये मगर और एक बेनिफिट क्या है इसका, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स, इनको फूड चाहिए जो ये खाते हैं और ग्रो होते, दे नीड सोर्स ऑफ फूड। और इन माइक्रोब्स को हम सोर्स ऑफ फूड क्या देंगे? These microbes can be grown on substrates like wood shavings, sawdust, corn cobs, etc. तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास है, they can utilize the waste products, just यहाँ पे मेंशन में किया है मैंने some of the waste products that can be utilized। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम यूटिलाइज, एक तो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे जो कि नॉर्मली पोल्यूशन या आलूदगी में उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो एक तो वो पोल्यूटेंट्स भी यूटिलाइज हो जाते हैं और दूसरी साइड से आपका जो प्रोटीन है वो भी सिंथेसाइज हो रहा है। नाउ which microorganisms are used for the synthesis of these single cell proteins? First is fungi भी हो सकता है, fungi, you can utilize fungi for the synthesis of single cell proteins। कौन कौन से fungi अभी तक यूटिलाइज किए गए हैं? Aspergillus fumigates, Aspergillus niger and Rhizops cyclopean। तो ये हैं कुछ फंजे जो कि यूटिलाइज किए गए हैं फॉर दिस पर्पस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। सेकंड है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस एंड कैंडिडा यूटिलिस। ये कुछ यीस्ट्स है जो कि यूज किए गए हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। इसी तरह से एल्गी, स्पाइरुलिना स्पीशीज कॉमनली यूज किए जाते हैं, क्लोरिल्ला पायरिनोइडोसा और कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ये कुछ एल्गी हैं which have been utilized for the production of single cell proteins। बैक्टीरिया में बहुत सारे हैं, सीडोमोनास हैं, फिर सीडोमोनास फ्लोरेसेंस, लैक्टोबैसिलस एंड बैसिलस मेगाथीरियम। ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि यूज किए गए हैं for the production of single cell proteins। Now what are the steps क्या है? First step is selection of the suitable strain। अब अगर आपको सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्ट्रेन। आप रैंडमली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा नहीं सकते और उसको ग्रो कर सकते हैं। इट शुड बी सूटेबल, इट शुड नॉट बी हार्मफुल, इट शुड बी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन इसमें बनता है वो भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, और जो प्रोटीन इसे एक्सट्रैक्ट हमें करना है फिर बाद में वो भी कोई डिफिकल्ट प्रोसेस, हम तो ग्रो करेंगे लेकिन फिर प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए। उसी तरह से दूसरा स्टेप जब हमने सिलेक्ट किया एक सूटेबल स्ट्रैंड बैक्टीरिया की, फंजी की, एल्गी की या बैक्टीरिया या यीस्ट की, तो ये स्ट्रेन हम सर्टन बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, सर्टन क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करते हैं। ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ये इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो काफ़ी होना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा इसको ग्रो ना करना पड़े, तो कम बायोमास में ही हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलना चाहिए। तो ऐसी कोई, और एक्सट्रैक्शन जो प्रोटीन की हो वो इजी होनी चाहिए, या इनको ग्रो करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मीडिया नहीं चाहिए, हम इनको इजीली, दे शुड बी इजीली कल्चरेबल, इनको इजीली हम कल्चर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो कि है इसमें, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब इनको हम फिर कल्चर करते हैं। इसके लिए हमारे पास बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, फ्लास्क्स में भी इनको कल्चर कर सकते हैं, तो ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मीडिया होना चाहिए ग्रो या जिस पे कि ग्रो हो जाए। थर्ड इज हार्वेस्ट।
उसके बाद ये जो बायोमास प्रोड्यूस हुआ इनके कल्चर से, तो जब हमने कल्चर इनको किया, फर्मेंटेशन की, अब हमारे पास बहुत सारा बायोमास है इसका। वो बायोमास हम कलेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, इनको हार्वेस्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, सच एज फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम, हाई स्पीड पे इसको घुमाएंगे और देन वो है बायोमास विल बी डाउन, और बाकी चीज़ें जो है वो बाहर आ जाएंगे। एंड सिमिलरली देन वी हैव पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। जब हमने इसको कलेक्ट किया इन सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल्स को, अभी प्रोटीन्स पे हम नहीं आए, अभी हमने सिर्फ बायोमास कलेक्ट किया और उसको पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, सिंगल सेल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट हम देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेल्स हैं, उनसे हमें प्रोटीन्स निकालना है, वी में नीड टू ब्रेक दो सेल्स, उनकी हमें लाइसिस करनी है, तो उसके लिए भी हम उनको कुछ ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि जो सेल्स हैं ब्रेक हो जाए और प्रोटीन जो इनके अंदर हो वो रिलीज हो जाए। एंड थर्ड इज सिंगल सेल प्रोटीन प्रोसेसिंग फॉर फूड। उसके पास जो हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन आ जाता है उसको हम प्रोसेस करते हैं फॉर यूज एज फूड, तो उसको हम फूड यूज करने के लिए प्रोसेस करते हैं। दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो पहली स्लाइड में मैंने थोड़े बहुत एडवांटेज भी बोले सिंगल सेल प्रोटीन्स के। व्हाट क्या एडवांटेज हैं इनके? What are the conventional food producing practices, food production practices? First is high rate of multiplication। एक तो ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से हो जाते हैं, और बायोमास जो बनता है इनसे, that is formed or that is produced in a very shorter duration of time। तो जो कि because of the high rate of multiplication, the biomass is produced in a very short duration। बहुत ही कम टाइम में हमारे पास बहुत सारा बायोमास बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, विच इज नॉट केस इन द कन्वेंशनल मेथड्स। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वी नीड अ फुल सीजन टू ग्रो द क्रॉप्स। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री में हमारे एनिमल्स जब ग्रो करते हैं तो वी नीड ईयर्स टू 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 इंक्रीज देयर बायोमास। बट यहाँ पे कुछ घंटों में आपके पास बहुत सारा बायोमास होगा। और नंबर सेकंड इज दैट यू डू नॉट नीड टू मच स्पेस। एक कमरे में, एक लेबोरेटरी में भी आप बहुत सारा बायोमास ग्रो कर सकते हो। Now the second point, second advantage of the single cell protein is that these microbes they can be easily genetically modified। single cellular organism है, उनको हम उनके जीन्स में भी हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे पास प्रोटीन्स ऑफ इंटरेस्ट आए। हम उन प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो हम उसकी जो प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड कंपोजिशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग द जीन्स, बाय कैरिंग आउट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस ऑन द जीन्स। तो ये भी पॉसिबल है। तो दीज आर, ये दो एडवांटेज हो गए। तीसरा है a broad variety of raw materials including waste materials can be used as substrate। this also helps in decreasing the number of pollutants। अब बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो कि पोल्यूशन में भी उनका रोल होता है। अब वही रॉ मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर दीज बैक्टीरिया, फॉर दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको क्या हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारी एक, इसका मतलब हुआ एक तीर से दो शिकार। एक तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हुआ और दूसरा जो पोल्यूटेंट्स थे, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वो भी खत्म हो गए। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को आपने यूटिलाइज किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो एक तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो गए और जो आपके पास ये वेस्ट प्रोडक्ट था वो भी खत्म हो गया और पोल्यूशन भी कम हो गई। तो ये थर्ड एडवांटेज है। फोर्थ इज प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अब जब आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, आप फार्मिंग करते हो, आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हो, तो यू आर ऑलवेज, आपको डर लगा रहता है कि क्लाइमेट चेंज, वेदर अगर ऐसा रहा तो ये प्रॉब्लम हो गई, या क्लाइमेट चेंज जो हो रही है आजकल तो उससे भी फूड प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ता है।
But in case of single cell proteins, you do not need to worry about the climatic conditions. क्योंकि you have controlled conditions, इनकी जो production के लिए जो conditions चाहिए, single cell proteins बनाने के लिए जो conditions चाहिए, you can control them under the laboratory conditions. laboratory में उनको आप control कर सकते हो, तो वो problems यहाँ पे नहीं है जो कि आप agriculture में देखते हो. So these are some of the advantages of using single cell proteins. Now applications कहाँ पे हम use कर सकते हैं. It provides instant energy. Single cell proteins, they are rich source of energy. तो आप कभी भी आपको एनर्जी की जरूरत है, you can take them. It is extremely good for healthy eyes and skin. Provides the best protein supplemented food for undernourished children. It serves as a good source of vitamins, amino acids, minerals, crude fibers, etc. It is used in therapeutic and natural medicines for controlling obesity, lowers blood sugar level in diabetic patients, reduces body weight, cholesterol and stress, prevents accumulation of cholesterol in the body. It is also used in cosmetics for maintaining healthy hair, production of different herbal beauty products like biolipsticks, herbal face creams, etc. It's also used in poultry as it serves an excellent and convenient source of proteins and other nutrients. It's widely used for feeding cattle, birds, fishes, etc. तो ये सब कुछ uses हैं जो कि हम uses of सिंगल सेल प्रोटीन्स. तो इन सिंगल सेल प्रोटीन्स को इन सारी ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. तो अगर कोई इंसान कभी सोचता है कि मैं ये सिंगल सेल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करूं एट कमर्शियल लेवल, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स के. तो इट कैन बी अ वेरी गुड बिजनेस एज वेल. चलिए, थैंक